सुमित जी, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होना मनी लॉन्ड्रिंग में छूट नहीं देता। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये महज खाना पूर्ति है? मतलब सामने हाथी खड़ा है और आप ये कहें कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री लंबे समय से चला रहा है। आपको क्या लगता है इस बार शटर डाउन होगा? देखिए, जो हमने इसका आकलन किया था, एफएटीएफ जर्मनी बेस्ड एक संस्थान है, ठीक है जी। इसमें अमेरिका ये बता था जी मेरा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, पर सारा कंट्रोल अमेरिका का है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सबके डिजिटल अकाउंट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, सब पता है एफएटीएफ को। एफएटीएफ में पाकिस्तान आया तो अमेरिका की मेहरबानी से, निकला तो अमेरिका की मेहरबानी से। अभी मुल्ला मुनीर पे प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने एफएटीएफ का झुनझुना ट्रंप ने हिलाया था कि जी हमें पता, आप ये करो, हमें पता, ये करा, हमें पता, हम आप कोई बुलेट प्रूफ नहीं हो। मैंने कहा बहन जी, अक्टूबर 22 से लेके आपको 3 साल लगे ये समझने में। मतलब हमारा MH1 न्यूज़ ही देख लेते तो आधे घंटे में समझ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना। तो अब समस्या ये है कि ये मुनीर इनको क्यों क्यों, अब आप बोलोगे इनको क्या फर्क पड़ता है जहादी है सुमित भाई, ब्लैक में डालो, येलो लिस्ट में डालो, इन्हें फर्क ही क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि देखिए, अगर ये फिर ग्रे लिस्ट में डल गए तो एक पाकिस्तान में संस्थान है CDC, सेंट्रल डिजाइन कॉम्प्लेक्स, जिसने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश की थी जो इसराइल और अमेरिका तक जाए। जब अमेरिका को पता लगा, उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, CDC पे लगाया प्रतिबंध। पर तभी अमेरिका ने कहा देखो भैया, तुम्हारी सेना पे और तुम्हारे ये जो है ना आर्मी के लोग, हम इन पे प्रतिबंध लगाए। तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, बोला मालिक छोड़ दो, हम पे प्रतिबंध मत लगाओ, हम तो सड़क पे आ जाएंगे। बोला चलो ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया, तुम पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। देखिए, अब अमेरिका ने तब प्रतिबंध नहीं लगाया। अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान चला गया, कैसे जाएगा अमेरिका के कहने पे? अब बोलोगे कैसे? जो वोटिंग होती है इसमें 23 या 27 कंट्री ऐसी जो हाँ अमेरिका वोट करता है वो वहीं वोट करती है। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन सामने है नहीं है। अमेरिका ने बोला दिन है, अमेरिका ने बोला रात है, तो रात है। तो अमेरिका चाहेगा तो फ्री ग्रे लिस्ट में आएंगे, ग्रे लिस्ट में आ गए तो तब अमेरिका बोलेगा देखो जी अब तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गए, तो इनकी आर्मी पे हमें प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और इनके जनरलों पे हमें प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। इनके मुल्ला मुनीर के जितनी भी प्रॉपर्टी है जहां पे भी है वो जब्त हो सकती है। ये जो शमशाद है, जितने भी जहां भी इनके प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, अमेरिका चाहे तो सारे जब्त कर सकता। तो अब पहली वाली चोट से कंट्री को चोट पहुंचती है, दूसरी वाली चोट से पर्सनल चोट पहुंचती है। उस पर्सनल चोट से बचने के लिए उन्होंने बोला, ट्रम्प ने, भैया मेरा काम फटाफट करके दे। और अब आप भी समझ गई हो मोनिका जी, सारा प्रकरण कब शुरू हुआ? जब बगराम शुरू हुआ। बगराम के पहले कोई लफड़ा नहीं था। बगराम के पहले एक इक्विलिब्रियम बना था, काम चल रहा था। जैसे ट्रम्प ने कहा मुझे बगराम चाहिए, ये सारी कहानी वहां से शुरू होती है ना, वो टिपिंग पॉइंट वही था। तो इससे जो एफएटीएफ का बेसिकली एक कहते हैं ना, वो एक हवा बनाया जा रहा, एक ब्लैंक यूज किया जा रहा, ताकि पाकिस्तान को चाहे तो वो कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मुल्ला मुनीर पे डिलीवरी का प्रेशर है, भाई तूने ये बोला ला के दे दे। तूने बोला ग्वादर में एयरपोर्ट दूंगा, नहीं दिया। तूने बोला ग्वादर में पोर्ट दूंगा, नहीं दिया। तूने बोला भाई मैं तुम्हें वॉट एवर मिनरल्स में बहुत पैसे हैं, मिनरल मिल नहीं रहे, तेल पाकिस्तान में है नहीं, तो भैया, और बगराम तुझे बोला तेरी औकात नहीं है। तो अल्टीमेटली तू किस बात के पैसे खा रहा है? भाई काम नहीं, काम करके तो देगा ना कुछ। बाकी तो कुरान वगैरह जो भी है वो तेरा पर्सनल मसला है, अमेरिका क्या फायदा उसमें? चाइना ने बोला ठीक है बेटा, तुम अमेरिका के आजकल बड़े वो बन रहे हो, बड़े आशिक बन रहे हो, तो बोलो ट्रम्प से, ट्रम्प जाके तुम्हारी मदद करेगा। तो अब ये जहीर वहीर का जरा बांग्लादेश आना और शमशान का बांग्लादेश आना यूनिस पे बड़ा भारी पड़ने वाला है जी।